चलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 को, मानव नेत्र, ठीक है ना। उसमें हमने इससे पहले वाले सेशन में पढ़ लिया था निकट दृष्टि दोष, उसका कारण निवारण, और दूरदृष्टि दोष में हमने उसकी परिभाषा पढ़ दी, कारण पढ़ दिया था, लेकिन उसका निवारण नहीं पढ़ पाया था, मतलब संशोधन। दूरदृष्टि दोष का संशोधन नहीं पढ़ पाया था। यहाँ से आज कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास को। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष का संशोधन, दोष का संशोधन, ठीक है। आज क्लास अपनी यहीं से स्टार्ट होगी। संशोधन यानी निवारण, निवारण। अब समझो ध्यान से। दूरदृष्टि दोष मैंने बताया था कि इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। अच्छा, होता क्या है कि जो दूर बिंदु, पास का बिंदु 25 सेंटीमीटर है, वो पास में ना रहकर कहाँ पहुंच जाता है, थोड़ा दूर चला जाता है, इसलिए वो पास की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसका जो गोलक वो छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसकी वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, ठीक है ना। ये कारण मैंने बताया था, आप अपनी कॉपी में पीछे पलट के देखना तो उसमें कारण मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आज निवारण पढ़ते हैं। सही कैसे करें? अगर ये हमारी आंख में दोष हो गया है तो इसे सही कैसे करें? तो इसको सही करने के लिए क्या करते हैं हम, एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाते हैं। उचित फोकस दूरी का आंख में क्या लगा देते हैं, अपना उत्तल लेंस चश्मे में प्रयुक्त कर लेते हैं, जो क्या करता है, जो कि क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों को थोड़ा और केंद्रित कर देता है। क्यों ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हमारी जो गलत आंख थी, गलत यानी दोष युक्त आंख थी, दो चित्र बना रहा हूं मैं, देखो मैंने कल इस तरह से बनाया था इस पहले वाले सेशन में से, कि ये जो हमारी दोषपूर्ण आंख है, जिसमें हमारी आंख में दोष है, उसमें ये प्रकाश की जो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण है, वो प्रथम में उसका रेटना पर ना बनकर उसके थोड़ा आगे बन गया था, थोड़े आगे यहाँ पर बन गया था, यहाँ पर रेटना है, आगे थोड़ा बना था। ये अनंत से वस्तु से प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है ना, इस तरह से बन गया था। ये दोष, ये कल मैंने बनाया था, इतना इतना आपको बनाने की जरूरत नहीं, ये पहले बन चुका है, ठीक है ना। अच्छा, तो हमें ऐसा लेंस चाहिए जो कि प्रकाश किरणों को और थोड़ा दबा दे, यानी जो दूर जाके मिल रही है वो थोड़ा और पास में आके मिल जाए, ठीक है ना। तो हमें एक ऐसे उत्तल लेंस की जरूरत होगी जो कि प्रकाश किरणों को क्या कर दे, थोड़ा सा केंद्रित कर दे। केंद्रित कर देगा तो क्या, कहां पर पहुंच जाएगी प्रकाश किरण? रेटना पर पहुंच जाएंगे। रेटना पर पहुंच जाएगी तो वस्तु हमें दिखाई दे जाएगी, ठीक है ना। या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, हमारी फोकस दूरी को थोड़ा कम करके, यानी जो 25 सेंटीमीटर बिंदु वो दूर पहुंच गया उसको थोड़ा पास में ले आए, ठीक है। देखो कैसे पास में लाएंगे, देखो वो भी मैं बना के दिखाऊं। दूसरा, ये तो क्या दोषपूर्ण आंख है, इसमें दोष है आंख में, ये दोषपूर्ण आंख है, ठीक है ना, दोषपूर्ण नेत्र मनुष्य का। कौन से दोषपूर्ण है ये हमारा दूरदृष्टि दोष से युक्त आंख है, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं सही करना चाहूं तो कैसे करूंगा? इसको सही करना चाहूं तो इस तरह से मैं अपना नेत्र बनाऊंगा पहले, ठीक है ना। नेत्र बन गया, और ये इस तरह से आप भी बनाना सीखो, देखो ऐसे, ठीक है ना। अब हमने देखा था कि यहाँ पर वस्तु है, इस तरह पे, इस तरह से यहाँ पर वस्तु है, मान ली अनंत पर रखी है ये वस्तु, तो यहाँ से जब प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ से प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है, अरे यार चल जा सही, चलो अब चलेगा। प्रकाश किरण इस तरह से आ रही है, इस तरह से, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक उत्तल लेंस लगा दिया, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जब ऐसे करके आएगी, हाँ इस तरह से, ठीक है। तो इस पे अपवर्तन होगा पहले, फिर मानव नेत्र लेंस उस पर अपवर्तित होगा, अपवर्तन के बाद में अपना रेटना पर पहुंच जाएगा। ऐसे इस तरह से इधर देखो, इस तरह से जाएगी, इस तरह से, और क्या कहते हैं, इससे पहले यहाँ पर अपवर्तन होगा, फिर यहाँ से यहाँ अपवर्तन होगा, इस तरह से पहुंच जाएगी, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं, इसको और भी तरीके से बनाना चाहो तो इस तरह से बना सकते हैं कि जो प्रकाश किरण है, ज्यादा नीचा हो गया तो थोड़ा बन नहीं पा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से है। तो ये जो पास का बिंदु है, पास का बिंदु है वो थोड़ा दूर हो गया है, थोड़ा क्या हो गया है,
दूर हो गया है। तो दूर हो गया तो इससे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण है वो इस तरह से बनाएंगे, इसे इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और केंद्रित कहाँ पर कर देंगे, रेटिना पर कर देंगे, ठीक है। क्या समझ आया, इसमें एक ऐसे उत्तल लेंस को लगाएंगे जो कि अनंत से आने या फिर पास में वस्तु उसका प्रतिबिंब कामना थोड़ा दूर बना दे। वस्तु यहाँ पर थी, पहले वस्तु यहाँ पर थी ओ डैश पर, अब ओ पर पहुंचा दे, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब ये क्या कहते हैं, संशोधित आंख है, संशोधित नेत्र है, ठीक है ना। तो क्या समझ आ रहा है आपको, क्या लिखना है इसमें, एक उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, इसमें लिखो, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए एक उचित फोकस दूरी या क्या कहते, क्षमता भी लिख सकते हैं, उचित क्षमता या क्षमता की उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जो क्या लिख सकते हैं, जो वस्तु के प्रतिबिंब को, जो वस्तु के प्रतिबिंब को पुनः रेटिना पर फोकसित कर देता है, फोकसित कर देता है, ठीक है ना। क्या कर देता है, पुनः फोकसित कर देता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में आ रही होगी, मेरी बात समझ में। ये दूरदृष्टि दोष का संशोधन इसी प्रकार से हम करते हैं, ठीक है। चलो इसे हटाते हैं हम। मौसम बड़ा गर्म हो गया है, बहुत गर्मी बढ़ गई, कैसे काम चले, कोशिश करते हैं क्लासें चलती रहें। चलो देखो, हाँ इसके बाद देखो हमारा 3rd नंबर रह गया है जरा दृष्टि दोष, है ना। हेडे लिखेंगे जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। देखो जरा दृष्टि दोष कैसा रोग है भाई, समझो ध्यान से। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ये आयु बढ़ने के कारण अधिकतर होता है, अधिकतर आयु बढ़ने के कारण होता है। क्या होता है कि जो सिलेरी मैंने मसल्स बताई थी, जो कि नेत्र लेंस को समायोजित करती हैं, छोटा बड़ा करती हैं, सिलेरी मसल्स हैं, वो कमजोर पड़ जाती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। इस कारण से क्या कहते हैं, ना तो वो फोकस दूरी को टाइम पर बढ़ा पाती हैं और ना उसकी फोकस दूरी कम कर, यानी उसकी वक्रता बढ़ा पाती है ना कम कर पाती हैं। तो अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमें पास की वस्तु भी कम धुंधली दिखाई देगी, है ना, कम दिखाई देगी, और दूर की वस्तु भी धुंधली दिखाई देगी। तो वही रोग है जरा दृष्टि दोष, है ना। इस रोग में व्यक्ति को, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को ना तो पास की वस्तु साफ दिखाई देती है ना दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है, कारण इसमें सिलेरी मसल्स का कमजोर पड़ जाना, सिलेरी मसल्स का क्या पड़ जाना, कमजोर पड़ जाना। तो क्या होगा, अपना जरा दृष्टि दोष कहलाएगा। अच्छा दूसरी बात, अच्छा इसका क्या कहते हैं, संशोधन कैसे करेंगे। संशोधन करने के लिए इसमें द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 2 लेंस होते हैं, एक लेंस में 2 लेंस होते हैं। यानी नीचे तो हमारा उत्तल लेंस होता है जो कि पास की वस्तु दिखा देता है, और ऊपर है वो अवतल लेंस होता है, वो दूर की वस्तु दिखा देता है, ठीक है ना। ये इतनी बात है, इतनी बात समझेंगे, ठीक। चलो इसमें लिखना ही है इसलिए क्योंकि दोनों दोषों को एक चित्र द्वारा नहीं बताया जा सकता, ठीक है ना। दोनों दोषों को मैंने अलग अलग दोष चित्र द्वारा बता दिए, निकट दृष्टि तो दूर दृष्टि तो, इसमें तो दोनों ही सम्मिलित है ना। तो इसलिए इसको केवल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो आयु बढ़ने के कारण, या फिर ऐसे पहले परिभाषा लिख रहे हैं तो परिभाषा लिखो, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस लिखो मेरे साथ, आज इसमें लिखना ही है, दोष से पीड़ित व्यक्ति को न
न तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, थोड़ा बड़ा नहीं लिखा जाता मुझसे, स्पष्ट दिखाई देती हैं, और न ही दूर की, ठीक है ना। क्या समझ आया? इस दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होगा वो क्या होगा, उसको ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई, ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगे, ठीक है। ये दोष अधिकतर आयु बढ़ जाने के कारण, चलो मैं कारण में लिख देता ऐसे कि कारण होता है। चलो इसे मैं कारण में लिखूंगा, कारण एक छोटी हेडिंग लिख के तब लिखूंगा, ठीक है। चलो लिखता हूं मैं, हालांकि पर लिखो, कारण लिखेंगे। कारण क्या है इसका? जरा दृष्टि दोष का कारण क्या है, ठीक है ना। इसको हम कारण में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, हेडिंग छोटी छोटी बन जाएगी तो अच्छा लगेगा और नंबर अच्छे मिलेंगे, अभी आ जाएगा तो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? यह दोष मुख्यतः आयु बढ़ जाने के कारण होता है, पहला पॉइंट इसमें, ठीक है। पहला पॉइंट लिखेंगे, यह दोष मुख्यतः आयु बढ़ जाने के कारण, के कारण होता है, ठीक है ना, होता है, ठीक। यह दोष मुख्यतः क्या होता है? आयु बढ़ जाने के कारण होता है। अच्छा, आयु बढ़ जाती तो होता क्या है? क्या कहते हैं? सिलेरी मसल्स के कमजोर पड़ जाने के कारण। दूसरा के दोष क्या है? सिलेरी मसल्स कमजोर पड़ जाती हैं, यानी सिलेरी पश्चिमावी पेशियां, ऐसे लिखते हैं, पश्चिमावी पेशियां। पश्चिमावी पेशियों को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? पेशियों के कमजोर पड़ जाने के कारण, पश्चिमावी पेशियों का कमजोर पड़ जाना, ये कारण एक, ठीक है ना। मैंने दो कारण बता दिए, एक तो आयु बढ़ जाती है उसके कारण, और दूसरा आयु बढ़ जाती है इसलिए हमारी जो पश्चिमावी पेशियां हैं वो क्या हो जाती, कमजोर पड़ जाती हैं, जो कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समाहित नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना। इसलिए ये कारण उत्पन्न, ये दोष हमारी आंख में आता है, ठीक है। अच्छा, इसका निवारण पढ़ेंगे अब हम। निवारण मतलब संशोधन, निवारण। हमारे जो पहले हमने दो पढ़ लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका निवारण पढ़ेंगे। निवारण कैसे करेंगे? इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और हाँ, इसे भी लिखो, इस दोष को दूर करने के लिए, द्विफोकसी लेंस प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा, होता क्या है इसमें द्विफोकसी, यानी इसमें पास की वस्तुएं देखने के लिए नीचे की ओर उत्तल लेंस तथा दूर की वस्तुएं देखने के लिए ऊपर की ओर, कहां पर? अवतल लेंस, ठीक है ना, लगाया जाता है। इसमें लिखेंगे आगे, इसमें पास की वस्तुएं देखने के लिए नीचे की ओर, क्या कहते हैं? नीचे उत्तल लेंस तथा दूर की वस्तुएं देखने के लिए क्या कहते हैं? ऊपर की ओर, ऊपर लेंस के ऊपर वाले भाग में, नीचे वाले भाग में कर दे रहा हूं, नीचे वाले भाग में लेंस के नीचे वाले भाग में उत्तल लेंस तथा दूर की वस्तु देखने के लिए ऊपर वाले भाग में अवतल लेंस
लगाते हैं। ठीक है ना, क्या समझ आया? इस दोष को दूर करने के लिए द्विफोकसी लेंस प्रयोग